बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के चैनल में सब दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की पकौड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। खस्ता, लजीज और बेहतरीन पकौड़े बनाने का आपको तरीका बताएंगे। चंद एक अहम टिप्स हैं, उन पर आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपके पकौड़े जो हैं वो ज़बरदस्त भी बनेंगे, खस्ता भी बनेंगे और आपका जो घी है, ऑयल है, वो इस्तेमाल भी कम होगा। ये रेसिपी कमर्शियल रेसिपी हम कह सकते हैं, जो बेचना चाहते हैं पकोड़े उनके लिए ज़बरदस्त है। घी वगैरह चूँकि महंगा है तो इस तरीके से घी जो है वो कम इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हमने एक पाव बेसन लिया है, खालिस बेसन लिया है, और उसमें हमने थोड़ा सा फिर आटा भी मिलाना है। आटा भी मिलाना लाजमी होता है, बिल्कुल खालिस बेसन के पकोड़े नहीं बनाए जा सकते। एक पाव बेसन में आधा यानी आधा पाव जो है वो आपने क्या मिलाना है, आटा मिलाना है। और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर जो है मीठा सोडा भी आपने डालना है। मीठा सोडा लाजमी डालें, इससे पकोड़े जो है नरम भी रहते हैं और थोड़ा सा ज़बरदस्त भी बन जाते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा बाकी मिर्च हो गई, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारे मिसाले हमने इसमें डालने हैं। थोड़ी सी अजवाइन और सूखी धनिया जो है वो भी हमने लाजमी डालनी है। ये सारी चीज़ हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करना बड़ा अहम होता है। उसके बाद इसमें सब जो धनिया है वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे, डालेंगे अच्छे तरीके से। और आलू जो हैं वो भी हमने डालने होते हैं। आलू के टुकड़े ज़्यादा बड़े नहीं करने। और यही अहम टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा। एक मैंने घी वाली बताई है, यानी इस आटे को आपने एक तो नरम ज़्यादा नहीं करना। दूसरा क्या है कि आलू को आपने डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालना। अब बाकी चीज़ें हम इसमें मिक्स करके अच्छे तरीके से फिर इसको हिलाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। लाल मिर्च डाल लेनी है आपने 2 चम्मच के करीब। मज़ीद अगर सब्ज़ मिर्च आपने ज़्यादा डालनी है तो लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालें, वो अपने टेस्ट के मुताबिक। अब ये आलू हैं, ये भी हमने बना के रखे हुए हैं, छील कर धोकर साफ़ सुथरे आलू बनाकर हमने रख दिए हैं अलग। आपकी मर्ज़ी, आलू अंदर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आलूओं को जैसे आप पकौड़े बनाते जाएंगे उस वक्त ताज़ा डालते जाएंगे। हल्दी भी लाजमी डालनी है, इससे कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी। और हल्दी आपको पता है 100 बीमारियों का इलाज है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है चम्मच के साथ। फिर आपने इसको हाथ के साथ मिक्स करना है। धनिया डाल देंगे सब्ज़, और फिर इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। हरी धनिया के तो क्या ही कहने। आप इसमें पानी डालकर आपने अच्छे तरीके से इसको गूंदना पड़ा है हमें। जितनी ज़्यादा देर आप इसको गूंदेंगे उतना आपका ये टेस्टी बनेंगे पकोड़े। अब कढ़ाई में ऑयल डालकर, घी डालकर आपने उसको गर्म करना, अच्छे तरीके से फुल गर्म करना है। ठंडे में बिल्कुल नहीं डालना, जैसे फुल गर्म हो जाए देखें तो आपने इसमें थोड़े थोड़े करके पकोड़े डालने हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अहम टिप्स 2 मैंने आपको बताई हैं, उन पर आप अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपके पकोड़े ज़बरदस्त बनेंगे। एक तो आपने क्या करना है, आटे को ज़्यादा नरम नहीं करना, पानी ज़्यादा नहीं डालना। अगर बेचने के लिए बनाएंगे तो लोग क्या करते हैं, बेचने के लिए आटे में पानी ज़्यादा डालकर वो उसको भारी करते हैं, जिससे घी ज़्यादा जलता है, ज़्यादा घी जो है वो जज़ब हो जाता है, वो भारी हो जाते हैं। लेकिन आप घर के लिए बनाएंगे तो आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना। और आलू कोशिश करें आखिर में डालें। जैसे आप आटा गूंद लेंगे, आलू साइड पे रख के उसी बर्तन में साथ साथ आलू भी मिक्स करते जाएंगे, पकौड़े भी बनाते जाएंगे। ये तरीका भी ज़बरदस्त है। इस तरीके से अगर आप आटा रख भी देंगे, शाम तक आटे के अंदर पानी पैदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।